आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक। ठीक ना। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। भूकंप देखिए कैसे आता है। हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। जो हमारा ये पृथ्वी है, ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट मतलब होता है भूपट्टी। भूपट्टी जो होता है अनेकों लेयर से बना होता है इस तरह से। ठीक, ये हमारा क्रस्ट हो गया। जैसे मिट्टी होती है ना आठ प्रकार की, उसी तरह क्रस्ट भी जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है और उसका लेयर होता है। ठीक है ना। देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब कैसे? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। भूकंप कैसे आता है? तो सबसे पहले भूकंप जो आता है, हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उसका लेयर के बारे में। तो पृथ्वी जो है कई लेयर में बटा हुआ है। सबसे पहले ऊपरी जो पृथ्वी का जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट का हिंदी मतलब होता है भूपट्टी। भूपट्टी का मतलब क्या होता है? ऊपरी वाला भाग है। तो भूपट्टी जो होता है ये अनेकों लेयर से बना हुआ है। ठीक ना। जैसे चट्टान देखिएगा, चट्टान देखिएगा अलग अलग लेयर से बनता है ना। जैसे बड़ा चट्टान होता है उसको देखिएगा छेनी से मार कर अलग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उसी तरह अलग अलग भाग से बना हुआ है। फिर उसी तरह देखिएगा उसके नीचे देखिएगा होता है मेंटल। मेंटल का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है द्रव अवस्था में होता है। द्रव का मतलब क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। जैसे मान के चलिए ये एक पानी है, पूरा मान के चलिए इस पर एक आइस है। ठीक, ये आइस में 1/10 भाग, यानी कि ये जो है 9 भाग जो है पानी के अंदर रहता है, एक भाग क्या होता है? तैरता रहता है। उसी तरह जो क्रस्ट है अनेकों लेयर में ऊपर ऐसे तैर रहा है, लेकिन उसका टकराव जो है होता रहता है हमेशा। ऐसा माना गया है वैज्ञानिक अनुसार कि 1 मिनट में लगभग 600 से 700 बार क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक ना। 1 मिनट में उससे भी अधिक आता है भूकंप, लेकिन हमको पता नहीं चलता है क्योंकि उसका टकराव जो है बहुत धीरे धीरे होता है। और वही जब कंपन तेज होता है तब हमें फील होता है कि यार ये तो भूकंप जो है आ रहा है, जिससे अनेकों क्षतियाँ होती है। उसके बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा। ठीक, उसी तरह इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है। ठीक, आप देखिए क्या होता है जब क्रस्ट जो होता है मेटल के ऊपर तैरते रहता है। जब तैरता है तो उससे क्या होता है कि जो मेटल के ऊपर मतलब बड़ा बड़ा जो चट्टान होता है आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। और जब वो टकराते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे वो उसमें कंपन होता है। और वही जब तेजी से टकराते हैं तो क्या होता है? जमीनें, जैसे कि मानिए कुछ पतला, मानिए यहाँ पर लेयर है, ये पतला लेयर है और नीचे का यहाँ बड़ा सा चट्टान है, दो ये आपस में जो है ये आपस में टकरा रहे हैं इस तरह से। ठीक, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। और मान लीजिए कस का टकरार होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा। तो देखे होंगे भूकंप जब आता है तो भूस्खलन जो लगता है, यानी जमीनें जो होती है फटने लगती है। ठीक ना। यहाँ तक कि ज्वालामुखी बुदगार हो जाता है, क्योंकि मेटल जो है बाहर की वजह से निकलने लगता है, ऐसे पूरा निकलने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। लावा का तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक ना। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वो धीरे 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 ठंडा होने के उपरांत वो क्या होता है? चट्टान में परिवर्तित होने लगता है। देखिए फिर अर्थक्वेक करा के एन अर्थक्वेक इज द सडन shaking and troubling of the earth with the lasts for a very short time. It is caused by a disturbance deep inside the earth crust. देखिए ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में होता है। अगर धरती देखिएगा हिलता है तो कुछ समय या 1 मिनट से भी कम होता है। अगर वो पूरी तरह से अगर हिलना शुरू हो जाए तो पता चलेगा और उसका कंपन अधिक हो जाए तो बड़ा से बड़ा बिल्डिंग गिर जाएगा आराम से। ठीक ना। बिल्डिंग, इमारत और जो बड़े बड़े डैम होते हैं, ठीक ना, बड़े बड़े हाईवे होते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? सब मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कंपन बहुत ही क्या होता है? आस्ते आस्ते होता है। उसके उपरांत भी देखिएगा वो शॉर्ट टाइम में होता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक ना। जिसके कारण डिस्टर्बेंस होता है डीप इनसाइड। देखिए आपको बता चुके डीप इनसाइड मतलब क्या चीज? अंदर में। तो पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है तो हम बता चुके कई तरह का लेयर होता है, बटा हुआ है, और इसमें क्या होता है? आपस में से टकराने लगता है। और उसके टकराव से देखिए भूकंप तो इस बात है कि 1 मिनट में 600 से 700 बार आता है, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन उसका टकराव अधिक होने के कारण और उसका कंपन जब अधिक होगा तो बाबू बहुत इसमें नुकसान हो सकता है।
कह रहा है कि अर्थक्वेक द ऑकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। देखिए पृथ्वी पर हम बता चुके हैं कि पृथ्वी पर कई बार जो है भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक आता रहता है, लेकिन नॉट इवन नोटिस, इसे कोई आज तक नोटिस नहीं किया गया, कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया था, ठीक ना। अब कहेगा रिएक्टर स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, इसके बारे में चर्चा बाद में किया जाएगा, ठीक ना। सिस्मोग्राफ जो होता है ना वो एक स्केल होता है, ठीक ना, वो नापता है कि भूकंप का जो मतलब कि क्या होता है, कंपन जो है कितना मतलब था, अधिक था या कम था, ठीक ना। और रिएक्टर स्केल पैमाना होता है कि कितना स्तर तक पहुंचा है। उसका रिएक्टर स्केल का आविष्कारक जो थे रिएक्टर थे शायद, ठीक है। उसमें 7 तक होता है ना, उसमें 3 तरह का होता है, एगो होता है एच डी लॉब जो खोज किए थे, फिर एगो होता है वो शायद पी होता है, PSL, 3 होता है, PSL होता है, ठीक ना। एल सबसे खतरनाक होता है, ठीक ना। ये भारत में आएगा समझ में कर रहे हैं, भारत ऐसी गरीब है और ही गरीब हो जाएगा, फिलहाल मर जाएगा, ठीक। और देयर आर द नॉट इवन, ठीक है, मेजर और द इक्विपमेंट्स आर द मोस्ट द लेस द फ्रीक्वेंट दे कैन कॉज द immense damage to the building, bridge, डैम्स एंड द पीपुल। इससे क्या होता है, बहुत तरह की क्षतियां होती है, खासकर अब देखिएगा डैमेज होता है बिल्डिंग, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है गिर जाता है। देखिएगा आज जो घर मकाने जो बन रहे हैं, भूकंप रोधी घर बन रहे हैं, ठीक ना, उसमें लोहा का छड़ ना कर कर उसमें इस्पात का छड़ लगाया जाता है, टाइटेनियम का मतलब छड़ लगाया जाता है, ताकि उसमें लचीला अधिक होता है, ठीक ना। और जिसमें ब्रिज, जो बड़ा बड़ा ब्रिज होता है वो भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, डैम्स भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, और लोगों की जान भी जा सकती है। कैसे, मान लीजिए सपोज कि आप घर में हैं, कंपन स्टार्ट हो गया और बहुत तेजी से हुआ, जिसके उपरांत क्या हो गया, वो घर में ही दब के आप मर सकते हैं। दूसरा का नंबर, जैसे आप ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं वहां भी मर सकते हैं, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, खुली हुई मैदान में जाइए, ठीक ना। बहुत तरह से उपाय है, चाहे घर में है तो अपने ऊपर तकिया रख लीजिए ताकि आपका सर और कोई भारी भरकम कोई चीज ना गिरे, ठीक ना। देखिए आपको जैसे पता है कि जैसे अर्थ की कहता है जिसमें 2 चीज का बहुत हानि होता है, एक जीवन का और धन संपत्ति का, ठीक ना। देयर कैन बी द ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक ना। जैसे देखिएगा बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं, जापान में देखिएगा अधिकांशतः मतलब क्या कहता है, अर्थ की कहता है, और वहाँ पर कितनों हजारों लोग मर जाते हैं। फिर उसी तरह देखिएगा द अर्थ कैन कॉज द फ्लड लैंड स्लाइड्स एंड द सुनामी। इसके कारण देखिएगा बाढ़ भी आता है, जैसे मान चलिए कोई बांध बांधा गया है और टूटा है, कंपन हुआ, जिससे क्या हो गया, वहाँ ब्रिज टूट गया, बांध टूट गया, जिससे क्या होगा, पानी जो है प्रवेश कर दिया, उससे भी आ सकता है, ठीक। दूसरा का देखिएगा लैंड स्लाइड, जमीन जो है फटने लगता है, ठीक ना, दरारें होने लगती है, जिसको बोलते हैं भूस्खलन, ठीक। अब अगला देखिए सुनामी जैसे देखिएगा समुद्र में आता है निम्न दाब के कारण, ठीक ना, ये भी एक बहुत बड़ा आपदा है प्राकृतिक का। फिर उसी तरह देखिएगा द मेजर सुनामी द ऑपरेट इन द इंडियन ओशियन। देखिएगा 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, ठीक, जिसका नाम था क्या चीज, तो बॉक्सिंग डे। तकरीबन इसमें 2,30,000 लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। ये अधिकांशतः देखिएगा ये जो कोस्टल एरिया होता है, जो बंदरगाही एरिया होता है, जो समुद्र से सटा हुआ है, वहां पर अधिकांशतः ऐसा सुनने को आता है, देखने को मिलता है। सिंस द अर्थक्वेक्स आर द कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, हम पहले बता चुके हैं ये किसके कारण होता है, तो प्लेट के मूवमेंट के कारण होता है। प्लेट जैसे वो अपने हरकत करते हैं, घूमते हैं, जो आपस में टकराते हैं, उसी से क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है, ठीक ना। ऑफ द प्लेट्स द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट आर द वीक जोन। इसे देखिए ये 2 प्लेट है, देखिए ध्यान से, ये आपस में टकरा रहे हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो टकराव होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, वीक जोन होता है यहाँ पर, ठीक ना। वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ओकर, इससे अनेकों चीजें जो घटित होती है, ठीक ना। देखिए अब वीक जोन क्या होता है, हम बता चुके हैं पहले, जैसे 2 प्लेट होता है, ये आपस में जब टकराता है तो यहाँ पर जो ये टूट गया, चाहे यहाँ पर जो यहाँ पर चोट इसको पहुंचा, उसी को हम लोग बोलते हैं वीक जोन, और उसकी स्थान होता है सेस्मिक,
सेस्मिक। ये फ्लोट में यानी कि जो क्या है, यानी कि तैरता हुआ है, जो ये टकराने से जो यहाँ पर जो भाग जो है, कमजोर भाग को क्या कहते हैं, जहाँ से उत्पन्न होता है, मतलब इसको क्या बोलते, तरंग, उसी को बोलते हैं क्या चीज, सेस्मिक। ठीक ना। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में देखिए कहाँ कहाँ पर, जैसे सबसे पहले कश्मीर, वेस्टर्न भाग, सेंट्रल हिमालय और होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी और पूर्वी भाग है, और कच्छ का रण जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक ना, राजस्थान एंड इंडो गैनेटिक प्लेन, ये सारे जो भाग जो है भारत का, यहाँ पर अधिक जो है देखिएगा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। फिर सम एरियाज ऑफ द साउथर्न इंडिया दक्षिण भारत में देखिएगा वहाँ भी है, क्योंकि कोस्टल एरिया से है। आल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, वो क्या, कौन सा जोन होता है, बहुत ही डेंजर जोन होता है साउथर्न भाग में, ठीक ना। ठीक, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ये देखिए इसका एक मैग्नीट्यूड यानी मात्रा तो देखिए बात कहा जाए, इसको रिएक्टर स्केल के पैमाना पर मापा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका कैसा होता है, इसको कहा जाता है क्या चीज, रिएक्टर स्केल कहा जाता है। जैसे कि एक ऐसे खंभा होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्लेट की तरह होता है, ठीक, ऐसा पिन लगा रहता है, जैसे कंपन करेगा तो आगे आगे से बढ़ने लगता है, तो ये बताता है कि कितना कंपन ये हो रहा है, इसी को कहा जाता है, यानी रिएक्टर स्केल इस तरह का मशीन होता है। देखिए अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, ठीक, यानी कि भूकंप के विरुद्ध हम कैसे अपने आप को सुरक्षा कर सकते हैं। जब आप कहाँ हो, इफ यू आर एट होम, जब आप कहाँ हो, घर पर हो, तो सबसे पहले क्या करना है, टेक ए शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर द शेकिंग स्टॉप्स। देखिए जैसे कि कोई घर में माने कोई टेबल वेबल है, भारी वाला टेबल जैसे लोहा हुआ का, उसके अंदर जो है आप बिलाई कर लुका जाइए, ठीक ना। क्या कोई भी चीज़ गिरे तो आपके सर और पर ना गिरे, ताकि आपको चोट ना पहुंचे। तो भूकंप से पहले बाद में मरिएगा, पहले आपका ब्लीडिंग से ही क्या हो जाएगा, मौत आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले कहीं छुप जाइए कोना में। दूसरा का, स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड द हेवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। जैसे कि कहीं स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई वस्तु होता है, जैसे लंबा कोई वस्तु होता है, वहां पर क्या हो सकता है, आपको गिर सकता है। जैसे कि पेड़ पौधा है, खंबा है, ठीक ना, उसके आसपास ना रहें, ठीक ना, उससे दूर भागिए, ठीक ना, उससे आपकी जान जा सकती है। इफ यू आर इन द बेड, यदि आप जो है बेड पर हैं, ठीक ना, डू नॉट गेट अप, आपको उठना नहीं चाहिए, ठीक ना। प्रोटेक्ट योर हेड, आपको अपने सर की क्या करना है, सुरक्षा करना है। किससे बाबू, एक ट्यूब से, यानी एक तकिया से क्या करना है, उसको अच्छी तरह से पूरे चेहरा को दबा लेना है, ताकि कोई वस्तु गिरे तो आपके चेहरा को नुकसान ना पहुंचाए। घर के अंदर पेड़ पौधे कब से है, इफ यू आर आउटडोर्स, यानी जब मानिए घर से बाहर हो तो क्या करना आपको है, फाइंड ए क्लियर स्पॉट, यानी आपको खुली जगह पर जाना है सबसे पहले, ठीक है ना, ठीक है। अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड द ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड। आपको इस सबसे क्या रहना है, दूर रहना है। जैसे कि मान के चलिए आपके आसपास, जैसे कि मान के चलिए कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, ट्रीज हो बड़े बड़े, जो ओवरहेड पावर लाइन्स, यानी आपके सर के ऊपर माने कोई बड़ा सा खंभा पोल हो, ठीक ना, ड्रॉप टू द ग्राउंड। आपको कहाँ जाना चाहिए, ग्राउंड में, यानी कि फील्ड रोड की जगह में जाना चाहिए। यदि आप देखिए कर आगे, इफ यू आर इन ए कार और ये बस, डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द रिमोट स्टॉप। कह रहा है कि यदि आप कार या बस में यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको धीरे धीरे गाड़ी चलाना है, ठीक है। और कहाँ पर जाना है, ऐसी जगह पर जहाँ पूरी तरह से क्या हो, खाली हो, और जब वो कंपन कम हो जाए, ठीक है, कंपन बंद हो जाए, तब उसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ से अपने कार से निकलना है सुरक्षित, ठीक है।